ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से अब चल रहा है आपका 64 नंबर का प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल का नाम क्या है? 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर का संयोजन। संयोजन 2 प्रकार से होता है, मुख्य तौर पर स्टार या डेल्टा में। तो ये लिख लेना आप उद्देश्य में, 3 फेज ट्रांसफार्मर का स्टार व डेल्टा संयोजन। 3 नंबर आपका पॉइंट है आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री। आवश्यक औजार उपकरण एवं सामग्री। औजार के अंदर आपको क्या क्या लेना है? कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, फेज टेस्टर, वायर कटर, वायर स्ट्रिपर, उपकरण में आपको चाहिए ट्रांसफार्मर, तीन फेज का, एक चाहिए आपको वोल्ट मीटर, पीवीसी वायर, नौ नंबर पीवीसी टेप। ये आपके पास आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री होनी चाहिए। फिर आपकी कार्यविधि, कार्यविधि का आपका 4 नंबर का पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखो इसमें, सर्वप्रथम हम स्टार और डेल्टा का, स्टार डेल्टा का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। स्टार और डेल्टा का सर्किट डायग्राम बनाना आता है क्या? एक तो होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। अगर इनकी सिंबल की बात करें तो ये आपका सिंबल होता है ऐसे, अगर मैं संयोजन की बात करूं तो संयोजन भी आपका इस प्रकार होता है। ए, बी और सी। अब ये ए बी सी 3 वाइंडिंग मैंने दर्शा दी। इसके अंदर आपको टर्मिनल टेस्ट करने, पोलरिटी टेस्ट करनी है तीनों वाइंडिंग की। पोलरिटी टेस्ट करने का प्रथम प्रैक्टिकली था आपका, ये सिरा आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 और ये B2, C1 और C2। इस प्रकार आपका संयोजन होता है। इसके अंदर ये A1 सिरा है, ये A2 सिरा हो गया, ये B2 सिरा, ये B1 सिरा, ऐसे ही ये C2 और ये C1। ये आपके सिंबल के अकॉर्डिंग हमने वाइंडिंग के संयोजन किए। अब आपके पास आ जाता है ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर 3 फेज होता है, उसमें 6 टर्मिनल होते हैं आपकी प्राइमरी साइड में, 6 टर्मिनल रहेंगे सेकेंडरी साइड में। ये आपको दिख रहा है ट्रांसफार्मर 3 फेज का है। एक फेज के लिए कॉइल वाइंडिंग हो गई, दूसरे फेज की है, तीसरे फेज की है। हर फेज से एक साइड में, चाहे वो इनपुट साइड हो चाहे आउटपुट, प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, 2 इधर आ गए और इसी वाइंडिंग के 2 सिरे इधर आ गए। ऐसे एक साइड में आपको 6 टर्मिनल मिलेंगे, 6 सिरे निकले हुए मिलेंगे, और दूसरी साइड की बात करूं तो भी 6 सिरे। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो 6 टर्मिनल निकालो आप, इधर बनाओ। एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तो ये हो जाती है, यहाँ इसका नाम दे देते हैं अपने ए वाइंडिंग। दूसरे ट्रांसफार्मर की को नाम दे देते हैं बी वाइंडिंग, और तीसरे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को दे देते हैं सी वाइंडिंग। 3 वाइंडिंग हो गई। ये आपकी प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड कोई भी रख लेना। अगर आप स्टेप डाउन बना रहे हो तो इसमें टर्नों की संख्या कम रख के आप सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरी भी बना सकते हो। जैसे ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम रख देता हूं। ऐसे ही आपकी सेकेंडरी साइड में भी कितने टर्मिनल निकलेंगे? 6। अभी इसका नाम तो रख दिया मैंने ए, इसका रख दिया बी और इसका रख दिया सी। 3 वाइंडिंग हो गई 3 फेज के लिए। खराब हो रहा है। अब देखो पोलरिटी टेस्ट करनी इन तीनों की। पोलरिटी टेस्ट करना आता है आपको? जो पहला प्रैक्टिकल था वो पोलरिटी टेस्ट का ही था, उसी हिसाब से आपको पोलरिटी टेस्ट करके इनके टर्मिनलों को पहचानना है। जैसे ये ए वाइंडिंग मानी तो ये A1 सिरा हो गया, ये इसकी भी ये B1 B2 C1 C2। ऐसे ही इधर भी आपकी 1 और 2 सिरे होंगे। इसको मैंने मान लिया A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये सर्किट डायग्राम में तो मैं मान लिया, लेकिन आपको मानना नहीं है, प्रैक्टिकल में आपको चेक करना है सिरे। ठीक है। अब देखो इसको अपन बना लेते हैं वितरण ट्रांसफार्मर। वितरण ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी तो होती है डेल्टा में और सेकेंडरी होती है स्टार के अंदर। स्टार में क्यों होती है? न्यूट्रल प्राप्त करने के लिए, जिससे अपन सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार की सप्लाई ले सके। अब इसमें देखो ये तो प्राइमरी को तो करना है डेल्टा में और सेकेंडरी को करना आपको स्टार में। डेल्टा वाला सिंबल कौन सा था? ये था। अब इसमें देखो 2 वाइंडिंग के सिरे एक जगह जुड़े हुए हैं। एक वाइंडिंग का 1 सिरा है तो दूसरी वाइंडिंग का कौन सा सिरा हो गया? 2 सिरा। फिर दूसरी वाइंडिंग का 2 सिरा लिया, तीसरी वाइंडिंग का 1 सिरा। क्या हो गया इसे? ये C1 हो गया। ये 2 सिरा हो गया, ये 1 सिरा हो गया। ऐसे तीसरी टेपिंग हम निकाला तो यहाँ 2 सिरा और यहाँ 1 सिरा, मतलब एक वाइंडिंग का 1 सिरा दूसरी वाइंडिंग का 2 सिरे से जोड़कर आप टेपिंग निकाल लेना सप्लाई देने के लिए या सप्लाई लेने के लिए। अब इस वाइंडिंग का 2 सिरा है, इस वाइंडिंग के 1 सिरे से मैं जोड़ सकता हूँ। इन दोनों को जोड़ करके एक यहाँ से सप्लाई के लिए इनपुट सिरा निकाल लेना। इस वाइंडिंग का भी 2 है, तीसरी वाइंडिंग का भी 1 सिरा है, एक यहाँ से निकाल लो। अब एक वाइंडिंग का 1 बच गया और एक वाइंडिंग का 2 सिरा, इन दोनों को भी मिला दो आप। कौन सा संयोजन हो गए? डेल्टा संयोजन। अगर स्टार संयोजन करना तो इस सर्किट डायग्राम पे आ जाओ। ये ए वाइंडिंग, ये बी वाइंडिंग और ये सी वाइंडिंग। ए वाइंडिंग का 1 सिरा, ए वाइंडिंग का 2, बी का 1 बी का 2, सी का 1 और सी का 2। यहाँ 2 को हमने कॉमन कर दिया, यहाँ आप 1 को भी कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से प्राप्त होता है आपका न्यूट्रल पॉइंट। बाकी ये 3 इनपुट या आउटपुट लेने के लिए 3 टर्मिनल बच जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही इसको स्टार में करना है
तो 2 सिरे वहां कॉमन थे तो 2 कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 भी कर सकते हैं। इसका 2 ले लिया, इसके साथ B2 का 2 ले लिया और B2 से C2 का, ये 2 हो गए आपके। यहां से तो निकल गया आपका न्यूट्रल पॉइंट, जहां कॉमन सिरे कर रहे हो ना ये एक सेम, वहां से न्यूट्रल निकलता, बच गए आपके पास 3। यहां से आप आउटपुट ले सकते हैं। आ गया कनेक्शन समझ में? अब 2 नंबर पॉइंट उतारो। कनेक्शन डायग्राम के अनुसार, कनेक्शन संयोजन डायग्राम के अनुसार संयोजन करेंगे, या परिपथ डायग्राम कर लेना इसमें। परिपथ डायग्राम के अनुसार हम संयोजन करेंगे। संयोजन कर दिया, स्टार डेल्टा कनेक्शन हो गया आपका। अब 5वां जो पॉइंट आपका सावधानी का है, सावधानी में 5 पॉइंट कोई आपको जो पीछे प्रैक्टिकल में लिखवाए गए वो लिख देना। हाँ सेम। अब अपन करेंगे इसका प्रैक्टिकल। अब आपके सामने 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, इसमें दोनों साइड में वाइंडिंग के टर्मिनल निकले हुए हैं। 3 फेज का है तो 6 टर्मिनल एक साइड में, 6 मतलब सिंगल फेज में 4 टर्मिनल निकलते हैं, 2 प्राइमरी के 2 सेकेंडरी के। ऐसे ही 3 फेज है तो कितने हो गए? 12 टर्मिनल हो गए, 6 एक साइड में और 6 एक साइड में। ट्रांसफार्मर 3 फेज का चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अंदर की संरचना सेम ही होती है। बाकी जैसे ट्रांसफार्मर है उनके भाग अलग अलग होते हैं। अब ये छोटी रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो इसमें कंजर्वेटर टैंक वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। वाइंडिंग सेम ऐसी ही संरचना अंदर से बनी हुई है उसकी भी। और इस वाइंडिंग को जैसे ऑयल कूल्ड होते हैं उसमें ऑयल में डुबो देते हैं, ठीक है। कनेक्शन आपको बता रहा हूँ, वैसे कनेक्शन होता है स्टार या डेल्टा में। अब मैंने इसको स्टेप डाउन बनाया था, तो स्टेप डाउन के लिए आपको इसका पता लगाना, इसमें हाई वोल्टेज कौन सी है और लो वोल्टेज कौन सी है। कैसे पता लगाओगे? वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करके। अब ये रेजिस्टेंस पे सेट है, इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखना कितना है। वो का मीटर, दूसरा मीटर 607 ओम आ रहा है इसमें ना, 7 ओम आ रहा है, 607 ओम इसमें आया। और इसका और रेजिस्टेंस मापना, इसमें 13 ओम ही आ रहा है। तो हाई वोल्टेज कौन सी हुई? ये हुई। ऐसे ही ये जो ट्रांसफार्मर है ये 440 वोल्ट को 240 में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है स्टेप डाउन ही। ऐसे ही 11,000 वोल्टेज को 240 440 कम करने के लिए बना सकते हैं हम। अपने जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं वो 11,000 को 440 में स्टेप डाउन कर देते हैं। ऐसे ये 440 को 240 में कर देता है, छोटी रेटिंग का ट्रांसफार्मर है। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम में जो प्राइमरी वाइंडिंग थी, हाई वोल्टेज साइड थी, उसको किस में जोड़ा? डेल्टा में। और डेल्टा में जोड़ने का प्रक्रिया क्या होती है कि कोई भी एक वाइंडिंग का एक सिरा पकड़ो पहले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों वाइंडिंग है इसके अंदर। एक वाइंडिंग का मैंने फर्स्ट सिरा पकड़ा तो दूसरी का इसके साथ सेकंड सिरा लगाऊंगा। सेम सिरे मत लगाना, यहाँ इनको कॉमन करके और यहाँ आप इसको इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। एक सिरा हो गया इनपुट सप्लाई के लिए, इनपुट में 3 सिरे आएंगे आपको 3 फेज में। अब ये दूसरी वाइंडिंग का कौन सा सिरा बच गया? फर्स्ट सिरा। तो तीसरी वाइंडिंग का सेकंड सिरा कनेक्ट करूंगा इसमें। ये 2 टर्मिनल निकाल लिए इनपुट के लिए। अब मेरे पास 2 सिरे बचे हैं, एक तो फर्स्ट का एक थर्ड वाइंडिंग का। एक में सेकंड सिरा बच गया और एक में फर्स्ट सिरा। ये 3 सिरे हैं, जोड़ सकते हैं अपन। ये 3 सिरे हो गए इसके अंदर। अब ये 3 फेज के लिए तैयार, 3 टर्मिनल निकाल दिए, इनमें अपन 3 फेज सप्लाई देंगे। ऐसे ही ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको करना आपको स्टार में।
और स्टार में करने की प्रक्रिया क्या है कि सभी वाइंडिंग का एक चीरा लेना है और कॉमन करके न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। अब उसमें आप फर्स्ट चीरा भी ले सकते हैं और सेकंड चीरा भी ले सकते हैं। अब मैं फर्स्ट ले लो या सेकंड चीरों को एक जगह कर देता हूँ। ये आपके सेकंड चीरे हो गए एक जगह। इनको जोड़कर यहाँ से तो आपका न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त हो जाता है आपको, और बाकी बच गए 3 चीरे, ये आउटपुट में फेज के लिए हो गए। इनसे अपन फेज ले सकते हैं 3 फेज। अगर 3 फेज सप्लाई लेनी है तो इन तीनों से कनेक्ट करना है। अगर सिंगल फेज सप्लाई लेनी तो एक न्यूट्रल और एक फेज लेना इन तीनों में से, ठीक है। अब इसमें स्टार और डेल्टा दोनों का कनेक्शन समझ में आ गया। स्टार में क्या है, न्यूट्रल में, स्टार में न्यूट्रल निकलता है। स्टार और आपका डेल्टा में अंतर समझ गए। ये न्यूट्रल नहीं निकलता है डेल्टा के अंदर, और स्टार के अंदर न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपने सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई आसानी से ले सके। 3 फेज तो अगर न्यूट्रल में नहीं है तो ही ले सकते हैं, और सिंगल फेज के लिए अपन न्यूट्रल निकाल देते हैं। अगर ट्रांसफार्मर वितरण ट्रांसफार्मर है तो तीनों फेजों पर अगर लोड अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए इस न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड किया जाता है, जिससे आपका लोड संतुलित अवस्था में रहे, ठीक है। आ गया समझ में। अब अगला प्रैक्टिकल है आपका करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे होता है। जैसे करंट ट्रांसफार्मर भी छोटे बड़े होते हैं, ये भी एक ट्रांसफार्मर का प्रकार ही। करंट ट्रांसफार्मर को शॉर्ट बोलते हैं आप सीटी, और एक होता है पीटी। तो इसमें सीटी कौन सी और पीटी कौन सी है? ये सीटी है और ये पीटी है। इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या काम में आते हैं? हाई करंट हाई वोल्टेज का मापन करने के लिए। मापन तो आपका वोल्टमीटर ही करता है, लेकिन ये रेंज को कम कर देते हैं, ठीक है। जो पीटी है ये स्टेप डाउन प्रकार का है और ये स्टेप अप प्रकार का है, ठीक है। अब इनका कनेक्शन कैसे होता है, कैसे आपका हाई वोल्टेज मापा जाता है और कैसे हाई करंट को मापा जाता है, वो देखना। ये आ गया समझ में स्टार डेल्टा वाला, ठीक। बंद कर सेट कर देना।